अब नाज़रीन वो 15 सवाल जिनका सब जवाब जानना चाहते हैं, बिल्कुल वो लोग जो उर्दू जानने वाले हैं, जो ईरान के हालात जानने चाहते हैं। नाज़रीन हमने इस हवाले से एक खास रिपोर्ट तैयार की है और हम आपको बताएंगे वो 15 सवाल जो ईरान के मुतल्लिक पूछे जा रहे हैं। हर कोई फर्द वाहिद यानी आम लोग जानना चाहते हैं, बिल्खुसूस वो जो उर्दू बोलने वाले हैं। और जब हम एशिया की बात करते हैं, जितने भी उर्दू बोलने वाले हैं, चाहे हमारा मुल्क हो या हमारे पड़ोसी हो, या ये जानना चाहते हैं ये कौन से 15 सवाल है, असल में ईरान का मामला क्या है, मसला क्या है, फसा शहर में ही ये फसादा शुरू क्यों है और आने वाले दिनों में ईरान में क्या होगा। आइए मैं आपको सवाल भी बताऊंगा और सवाल का जवाब भी बताना चाहूंगा। सबसे पहले सवाल जो आम लोगों की तरफ से पूछा जा रहा है वो ये है कि फसा शहर में इस वक्त मजमूई हालात कैसे, यानी लोग जानना चाहते हैं, जो मीडिया में दिखाया जा रहा है, टीवी चैनलों पे दिखाया जा रहा है या एक्स पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं कि फसा शहर में इस वक्त हालात क्या है। आइए हम आपको उसका जवाब देते हैं। नाज़रीन फसा शहर में हालात बज़ाहिर काबू में दिखाई दे रहे हैं, ताहम कशीदगी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई, यानी कशीदगी भी है। सरकारी इमारतों और हसास मकामात की अतराफ इजाफी सिक्योरिटी तैनात की गई है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस मुसलसल गश्त कर रही है, जबकि किसी भी नए एहतिजाज या हंगामे से निमटने के लिए अलर्ट जारी है। शहरियों में बेचैनी मौजूद है, मगर फिलहाल सूरत हाल कंट्रोल में है। सवाल नंबर 2 पूछा जा रहा है, सरकारी इमारत पर हमला कैसे हुआ और क्या कोई गिरफ्तारी अमल में लाई हुई है, यानी जो वहां पर सरकारी इमारत पे हमला हुआ है कि ये कैसे हुआ, किसने करवाया, क्या इसमें गिरफ्तारियां हुई, ये सब चीजें अभी पूछी जा रही है, कही जा रही है। अब इसका जवाब भी हम आपको देना चाहेंगे कि मसला क्या है, क्योंकि अदालती हुक्म की बात करें तो अदालती हुक्म के मुताबिक नामालूम अफराद ने एहतिजाज के दौरान फसा में गवर्नर की सरकारी इमारत के मरकजी गेट को नुकसान पहुंचाया। हमला रात के वक्त किया गया, ताहम हुक्म ने इस वाक़े की मुकम्मल तफसीलात या हमलावरों की शनाख्त जाहिर नहीं की। ताहाल किसी गिरफ्तारी या बाज़ाब्ता तस्दीक सामने नहीं आई। आपको इस हवाले से बता दें कि ये जो हमला हुआ है ये बाकायदा तौर पर बताया जा रहा है एक प्लानिंग के तहत हुआ। रात को हमला होता है, जिन लोगों ने हमला किया है उन पर कई एक सवाल अभी उठाए जा रहे हैं। अब मैं आपको और एक बात बताता हूं, अदलिया के इंतबा के बाद सिक्योरिटी इंतजामात में क्या तब्दीली आई है, ये बड़ा अहम सवाल पूछा जा रहा है लोगों की तरफ से। मैं आपको बताता हूं, अदलिया के सख्त इंतबा के बाद सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। बड़े शहरों, यूनिवर्सिटियों, बाजारों और सरकारी इदारों के अतराफ फोर्सेस की तैनात बढ़ा दी गई है। एहतिजाजी सरगर्मियों, सोशल मीडिया और अवामी इज्तिमात पर भी कड़ी निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी सूरत हाल को फौरी कंट्रोल किया जाए। सवाल नंबर 4 जो पूछा जा रहा है, मुजाहिरीन के बुनियादी मुतालबात क्या, क्योंकि हमेशा जब भी कहीं दुनिया में एहतिजाज होते हैं तो ये बात जरूर पूछी जाती है कि एहतिजाज किस बात पे हुआ है, वजूहात क्या है, मुहरिकात क्या है, लोग क्यों निकले हैं, किसके खिलाफ एहतिजाज करो। ईरान की जब बात करते हैं, ईरान में इस तरह की चीजें पास्ट में भी हुई है और आने वाले वक्त में और ज्यादा होंगे, याद रखिएगा। ईरान में जो भी मुजाहरे हो रहे हैं, अगरचे वो कंट्रोल में बज़ाहिर आपको नजर आ रही है, लेकिन इसमें मुदाखलत है और ये मुदाखलत कहीं ना कहीं ईरान को डुबाएगी और ईरान में बड़े एहतिजाज मुमकिन वक्त में हो सकते हैं, आने वाले दिनों में हो सकते हैं। जवाब मैं आपको देना चाहूंगा, मुजाहिरीन की जो बुनियादी नाज़िकरा मुतालबात है वो मुआशी नौइयत के हैं, जिनमें बढ़ती महंगाई, करेंसी की गिरावट, बेरोजगारी और रोजमर्रा जरूरियात की बढ़ती कीमतें शामिल है। अवाम का कहना है कि तनख्वाहों और आमदनी वही है, जबकि अखराजात की गुना बढ़ चुकी है, जिसने आम आदमी की जिंदगी मुश्किल बना दी है। 5वां सवाल पूछा जा रहा है, हुकूमत का इस सूरत हाल पर क्या मौक़िफ़ है, यानी हुकूमत जो है, अब चूंकि एहतिजाज तो शुरू हो गए, अब हुकूमत इस बारे में क्या कर रही है। अब इसका जवाब भी हम आपको देंगे। ईरानी हुकूमत का कहना है कि यह पुरअमन एहतिजाज शहरियों का कानूनी हक है, ताहम किसी को भी एहतिजाज की आड़ में तशद्दुद, सरकारी इमला को नुकसान पहुंचाना या सिक्योरिटी को गैर मुस्तहकम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब सवाल नंबर 6 बड़ा अहम पूछा जा रहा है, बहुत अहम पूछा जा रहा है, तेहरान और दीगर शहरों में तलबा एहतिजाज किस हद तक फैल चुका है। इसका सीधा साधा जवाब है, यह एहतिजाज सिर्फ फसा तक नाज़िकरा महदूद नहीं रहा, बल्कि तेहरान और दीगर बड़े शहरों तक फैल चुका है। इत्तलात के मुताबिक कम अज कम 10 यूनिवर्सिटियों में तलबा ने महंगाई और मुआशी बहरान के खिलाफ मुजाहरे किए, जिससे तहरीक को एक नया रुख मिला है और हुकूमत की तशवीश में इजाफा हुआ है। सवाल नंबर 7, गिरफ्तार तलबा के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, यानी जो तलबा अब गिरफ्तार हुए हैं उनके साथ किस तरह का वहां पर वर्ताव किया जा रहा है, किस तरह से सलूक किया जा रहा है। इसका जवाब मैं आपको देना चाहूंगा कि तेहरान यूनिवर्सिटी के हुक्काम के मुताबिक 4 तलबा को एहतिजाज के दौरान हिरासत में लिया गया था, ताहम बाद में इन्हें इसी रात रिहा कर दिया गया। हुक्काम का कहना है कि इन तलबा के खिलाफ कोई संगीन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, लेकिन इन्हें मुस्तकबिल में कानून की खिलाफ वर्जी से बाज रहने की हिदायत दी गई है।
यानी ईरान नहीं चाहता है कि इस वक्त अगर वो किसी तलबा को गिरफ्तार करे या किसी जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं उन्हें गिरफ्तार करे, उनको कोई सजा दे जिससे मजीद वहां पर हालात पेचीदा हो, क्योंकि ईरान भी अब जो है फूंक फूंक के कदम रख रहा है कि अगर उन्होंने किसी भी एहतिजाजी को गिरफ्तार किया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की, तो ये कहीं ना कहीं जो भी लोग इसके पीछे हैं उनको फायदा पहुंचाएगा। इसलिए ईरान अभी नाज़िर किराम जहां जहां ये एहतिजाज हो रहे हैं उनको कुछ नहीं कह रहे हैं। ठीक है, एहतिजाज कर दिया, आपको अरेस्ट किया, फिर रात देर गई उन्हें छोड़ दिया जाता है, लेकिन उन पर नजर रखी जा रही है। क्या हुकूमत को खदशा है, यानी जो 8वां सवाल पूछा जा रहा है, क्या हुकूमत को खदशा है कि एहतिजाज सियासी रुख इख्तियार कर सकता है? जवाब नाज़िर इस बारे में हुक्काम का कहना है कि इन्हें खदशा है कि कुछ अनासिर मुआशी एहतिजाज को सियासी या सिक्योरिटी बहरान में तब्दील करने की कोशिश कर सकते हैं। इस खदशे के तहत हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि किसी भी गैर कानूनी या तकरीबी सरगर्मी को बराह रास्त नहीं किया जाएगा। यानी ईरान को लग रहा है कि ये जो एहतिजाज वहां पर हो रहे हैं, ये जो भी मामले वहां पर बड़े हुए हैं, इनमें कहीं ना कहीं बैरूनी ममालिक की मुदाखलत है। जिस तरह से हमने पहले भी आपको कहा मेरे साथी ने कि जो मूसाद का इसमें एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है, जो अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर किसी भी प्रोटेस्टर के साथ कुछ आपने किया तो हम बराह रास्त हमला कर सकते हैं। अगरचे ये हर एक मुल्क के लिए कल हो गए। आज अगर हम ईरान के लिए खुश हो रहे हैं कि ईरान को अमेरिका धमकी दे रहा है, कल किसी भी मुल्क में लोग एहतिजाज कर सकते हैं। तो यहां पर ईरान का ये बात तो दुरुस्त है कि देखिए लोग हमारे, एहतिजाज हमारा, मामला हमारा, तो आप हमें क्यों धमकियां दे रहे हैं? अब 9वां सवाल जो बड़ा अहमियत का हामिल है, स्कूलों, बैंकों, दफातर की बंदिश को अवाम कैसे देख रही है? यानी ईरान ने सबसे पहले जो किया वहां पर क्या कि देखिए अगर हमने कॉलेज या यूनिवर्सिटियां खुले रखे तो एहतिजाज मजीद बढ़ जाएंगे, कहीं ना कहीं अवामी दबाव में हम आ सकते हैं और हमारे लिए खतरा हो सकता है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अच्छा पॉइंट ये लिया कि देखिए सभी यूनिवर्सिटी को बंद कर दी। जो वहां पर मीटिंग की गई है वहां पर उसमें यही फैसला किया गया कि फिलहाल हम 1 हफ्ते के लिए सभी यूनिवर्सिटियां बंद कर देंगे और कुछ यूनिवर्सिटी में हम ऑनलाइन क्लासेस इसलिए रखेंगे ताकि बच्चे ऑनलाइन के साथ बिजी रहें और कोई ऐसा वाकया पेश ना आए कि अवाम का जम गफिर सड़कों पर आए और हमारे लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। अवाम की राय जो है वो मुनक़सिम है। कुछ शहरी हुकूमती मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए इसे शदीद सर्दी और तवन्नाई बचाने का इक़दाम करार दे रहे हैं, जबकि बहुत से लोग इसे एहतिजाजी दबाव को कम करने और अवामी इज्तिमात रोकने की हुकूमत अमली समझ रही है। सवाल नंबर 10, क्या ऑनलाइन क्लासेस और इदारों की बंदिश का एहतिजाज से ताल्लुक है? जवाब, हुकाम ने सरकारी तौर पर इस बात की तरदीद की है कि इदारों की बंदिश का ताल्लुक एहतिजाज से है। उनके मुताबिक शदीद सर्दी, तवन्नाई, बहरान और बिजली की बचत इस फैसले की बुनियादी वजूहात है, ताहा अवाम में इस वजाहत पर मुकम्मल एतमाद नजर नहीं आ रहा। सवाल नंबर 11, महंगाई ने आम शहरियों की जिंदगी पर क्या असर डाला है? जवाब, महंगाई ने आम शहरियों की जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया है। खुराक, ईंधन, किराया और अद्वियात जैसी बुनियादी अशिया महंगी हो चुकी है। ईरानी रियाल की कदर में मुसलसल कमी ने लोगों की क़ुव्वत खरीद को शदीद नुकसान पहुंचाया है और मुतवस्सित व गरीब तबका सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। सवाल नंबर 15 जो पूछा जा रहा है, मुजाहिरीन खुद क्या कह रहे हैं, यानी जो एहतिजाज कर रहे हैं, जो सड़कों पे निकले हैं, जो ईरानी हुकूमत के खिलाफ एहतिजाज कर रहे हैं, उनका क्या कहना है? जवाब सीधा है। मुजाहिरीन का कहना है कि वो किसी सियासी एजेंडे के तहत नहीं बल्कि अपनी बका के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। उनके मुताबिक हर शख्स अपनी रोजी रोटी के लिए जदोजहद कर रहा है और हालात ऐसे हो गए हैं कि खामोश रहना मुमकिन नहीं रहा। सवाल नंबर 13 जो पूछा जा रहा है, मूसाद के बयान पे ईरान का रद्द अमल क्या है? यानी जो हम आपको बार बार कह रहे हैं कि जो मूसाद की तरफ से एक्स पर जो पोस्ट किया गया है वो कहीं ना कहीं शक के लायक है। तो ईरान ने इजरायली खुफिया एजेंसी मूसाद के बयान को सख्ती से मुस्तरद करते हुए इसे बैरूनी मुदाखलत करार दिया है। ईरानी जो हुकूमत है उनका कहना है कि इजराइल माजी में भी ईरान के अंदर अदम इस्तिकाम पैदा करने की कोशिश कर रहा है और हालिया बयान इस सिलसिले की एक कड़ी है। यानी इजराइल जिस तरह से ईरान में मुदाखलत कर रहा है और उनकी मूसाद एजेंसी जो है ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट करती है और कहती है कि देखिए ईरान में जो लोग हैं हम उनके साथ है। उसके बाद अमेरिका की ईरान को चेतावनी, तो ये कहीं ना कहीं एक बात जो है ईरान के लिए जाहिर कर रहा है और सीधी सी बात भी है। अब सवाल हो रहा है कि 14वां, क्या वाकई बैरूनी मुदाखलत का खदशा मौजूद है? जवाब, ईरानी हुकूमत का कहना है कि मुल्क की तारीख गवाह है कि बैरूनी ताकतें दाखिली मसाइल से फायदा उठाने की कोशिश करती है, इसलिए हुकूमत किसी भी मुमकिन बैरूनी किरदार को संजीदगी से ले रही है और सिक्योरिटी इदारे मुकम्मल अलर्ट पर है। सवाल नंबर 15 बड़ा अहम और आखिरी सवाल ईरान के हवाले से नज़र, क्या आने वाले दिनों में मजीद एहतिजाज मुतवक्का है? आपको इसका जवाब देंगे कि मुजाहिरीन
जो वहां पर है और जो माहिरीन वहां पर है, माहिरीन और मुबस्सिरीन के मुताबिक नाज़रीन, अगर महंगाई और मुआशी बहरान पर फौरी और मौसर इकदाम न किए गए तो आइंदा दिनों में खास तौर पर तेहरान, बड़े शहरों और तालीमी इदारों में एहतजाज मजीद इख्तियार कर सकते हैं। और ये जो है इस वक्त नाज़रीन ईरान के हालात है, यानी जो हालात है वो कशीदा है, और हमने आपको मुकम्मल यानी हमने आपको पूरी हिस्ट्री जो है ईरान के हवाले से बताई है। और ईरान में जो सिचुएशन अभी बनी है वो किसी ना किसी तरह से लग रहा है कि इसमें मजीद जो है ये काबू से बाहर जा सकती है। और अगर ईरान की ये वाली जो अभी एहतजाज हो रहे हैं ये हालात से बाहर हो गए तो ऐसा लगता है कि मुआशी बहरान के साथ साथ ईरान को बहुत सारे चैलेंज का सामना भी आने वाले दिनों में करना पड़ेगा।